नमस्कार साथियों, सभी मेष राशि वालों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये पूजा, ये आरती आपने शायद सुनी होगी। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहित गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हाथ में भी पांचों उंगलियां होती हैं और हथेली होती है। ये भी कहीं ना कहीं सिंबल है कि ईश्वर तो एक है, पर उसके गुणों को समझाने के लिए पंचदेव कहे गए। और ये सिंपली नहीं है, ऐसे ही नहीं है। भवानी शक्ति का स्वरूप है। शक्ति, ऊर्जा से ही कुछ हो सकता है, पर शक्ति के अगर बुद्धि ना हो, शक्ति की अगर डायरेक्शन ना हो तो डिस्ट्रक्शन ला देगी। इसीलिए सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहित गणेश सिद्धि को दिखाते हैं, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ की सफलता में ज्ञान और बुद्धि का बड़ा रोल है, क्योंकि शक्ति तो है ही है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, पर ज्ञान और बुद्धि भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, कुछ क्रिएट करो इस जीवन में, कुछ बनाओ इस जीवन में, फिर उसका पालन करो। पर कोई भी चीज़ से इतना अटैच मत हो जाओ कि उसे छोड़ो ही मत। समय आता है चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, क्योंकि फिर कुछ क्रिएट करना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो हर ज्ञान पालोगे, मोक्ष जिसको बोलते हैं वहाँ तक भी पहुँच जाओगे, क्योंकि 4 पुरुषार्थ है ना जीवन में। धर्म, जैसे बोलते हैं ना, धर्म जो है उसमें 4 पुरुषार्थ आते हैं आपके, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उन सबको पालोगे अगर इन सबको आप फॉलो करते हो जीवन में तो। खैर, ये तो हल्का सा मेरा विचार है कि शायद इस तरह से इन पूजा प्रार्थना सिंबोलिज्म जो है वो इसी को दिखाता है। तो यही रहा होगा या इससे मिलता जुलता रहा होगा, और इसको हमको फॉलो भी करना है। अब बात आती है इस महीने की। महीना बहुत विशेष है, मेष राशि के लिए तो ज़्यादा ही विशेष है, क्योंकि आपके स्वामी मंगल केतु के साथ में, और पंचम भाव जो बुद्धि के भाव में बैठे हुए हैं। साथ में मंगल केतु ने दुनिया में तो हंगामा मचाया हुआ है, पर आपके लिए वो क्या कर रहा है इस पे हम बात करेंगे। साथ में तृतीय भाव जो पराक्रम का, मेहनत का, एफर्ट का एक लौता भाव है जो सब पे भारी पड़ जाता है, तृतीय भाव पराक्रम। वहाँ पर गुरु हैं, बुध हैं और सूर्य हैं। हालांकि उनका परिवर्तन होगा, सूर्य 16 तारीख को चतुर्थ में और बुध 18 तारीख को चतुर्थ में आ जाएंगे। इससे पहले आप यहाँ देखेंगे कि बुध 3 नंबर मतलब अपनी ही राशि में, मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, और शुक्र खुद की राशि में, वृषभ राशि में, आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में, परिवार के भाव में, वाणी के भाव में विराजमान है 26 तारीख तक, 26 जुलाई तक। शनि वक्री हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वक्री हो रहे हैं और 7.5 चल रही है। तो कहते हैं ना, थोड़ा सा पिछले का असर देने लगते हैं। तो आपके लिए अच्छा है, लकी भी है किसी हद तक, कुछ कुछ तो बढ़िया होगा, ऐसा शनि कहते हैं। पर कैसे हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और राहु एकादश भाव में है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं शनि महाराज से, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग है और अच्छा है। लोग इंतजार करते हैं जिनकी 7.5 चलती है कि शनि वक्री हो जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा एकादश फल का देते हैं, एकादश का फल देते हैं, मतलब लाभ कराते हैं। कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ऐसा इवेंट दे सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जहाँ आपके पास एक चॉइस होगी कि अगर आप मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे तो कुछ पाया जा सकता है, कुछ गेन किया जा सकता है लाइफ में। तो ये जो शनि का वक्री होना है मेष वालों के लिए शुभ है। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा रिजल्ट तभी दे पाएगा जब आपको मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, हार्डवर्क करना है। देखिए, जिस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं वही प्राप्त होती है। सफलता के लिए मेहनत आवश्यकता है, पर मेहनत करने से सफलता मिले ज़रूरी नहीं है। अब आप ईंट उठाने में मेहनत कर रहे हो तो ईंट ही उठेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मेहनत से कुछ हो नहीं रहा, हो तो रहा है। जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो वही हो रहा है। ये आपको देखना आना चाहिए कि इस मेहनत से क्या होगा, फिर वहाँ मेहनत करनी है। अपने आप में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मेहनत शक्ति को दिखाती है ना। तो शक्ति का कोई विकल्प नहीं है, वो तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करना हो, छोटे से लेकर बड़े तक। अब छोटा होगा या बड़ा होगा डिपेंड करता है ज्ञान पर, भक्ति पर, आशीर्वाद पर। आशीर्वाद मतलब शक्ति कई तरह की होती है ना। एक तो शक्ति है, इसके अलावा ज्ञान उस शक्ति को कई रूप में बदल सकता है। आपको लोगों का सपोर्ट हो सकता है, उसके लिए आपका चरित्र कैसा है, आपकी दोस्तों से मिलने की, आप अपने वादा कैसे निभाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बुद्धि में, ज्ञान में। तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। पर
शनि क्या कह रहे हैं, शनि का कह रहे हैं अल्टीमेटली ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव है, पर ध्यान क्या रखना है, जब शनि वक्री होते हैं तो हमको चीज़ों को धीरे करना चाहिए, स्लोली करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए, जीत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सॉल्यूशन के चक्कर में पड़ना चाहिए। जीत क्या होती है कि या तो तुम जीते या मैं जीता, तो एक को हारना जरूरी है। सॉल्यूशन होता है कि भाई दोनों ही जीते हैं, कुछ ऐसा किया जाए जिससे आपका भी फायदा रहे और मेरा भी फायदा रहे, तो वक्री ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है। ब्लैक एंड वाइट में काम नहीं करता, वो ग्रे में काम करता है, आप ऐसे समझ सकते हो। फिर शनि जब वक्री हो तो कुछ बहुत बड़ा नया करने के लिए उतना अच्छा नहीं मानते हैं कि भाई आप जॉब से बिजनेस में आ गए, बिजनेस से जॉब में आ गए, या फिर फ्लावर के बिजनेस से एविएशन में आ गए। इस तरह के रेडिकल चेंज नहीं करने होते, जो चल रहा होता है उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। और उसमें भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स, पुरानी नॉलेज, पुराना जो भी कुछ आपके पास है उसको संभालना, उसको बनाना, उसको निखारने के लिए बड़ा अच्छा समय रहता है ये जब वक्री होते हैं शनि। तो ये आपके लिए हो गया। इसके बाद मंगल केतु दूसरा मेन इशू है। देखिए मंगल केतु स्टार्ट हुए 6 तारीख के आसपास, 28 जुलाई तक वो जाने वाले हैं, और उसी दिन से आफत आई हुई है दुनिया में। स्पाइडर वेव, मतलब रशिया यूक्रेन के बीच में आपने देखा वो कैसे जहाज उड़ गए, हवा में अग्नि ही अग्नि है। अग्नि क्यों है? क्योंकि मंगल अग्नि, सिंह राशि अग्नि, और साथ में केतु भी अग्नि। और वायु क्यों है? क्योंकि राहु वायु राशि में, अपनी ही राशि में आए हुए हैं, कुंभ राशि में, तो वायु में अग्नि है, आकाश में अग्नि है। फ्लाइट आपने देखी होगी, और जिस समय फ्लाइट गिरी ना, ठीक उसी समय कन्या राशि बन रही थी और 12वें भाव में मंगल केतु बैठे थे, और चंद्रमा मूला नक्षत्र में थे, जो रहस्यों को दिखाता है, गहराई को दिखाता है कि इसका लिंक बहुत दूर से हो सकता है, इसमें कोई रहस्य हो सकता है। उतना सिंपल नहीं है कि भैया जैसा कह रहे थे ना कि भाई जो पायलट हैं उन्होंने फ्लैप किधर गए और दूसरा बटन दबा दिया और जहाज़ गिर गया, ऐसा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है 100%। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, पर वो बाहर आए इसका कुछ कह नहीं सकते। कोई नक्षत्र ऐसे हैं, माघा, मूला, आर्द्रा, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप खुद की नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो ये मंगल केतु आपके बुद्धि के भाव में हैं। बुद्धि के भाव में मंगल केतु का आना देखिए अच्छा नहीं है। हालांकि आपके तो मंगल लग्नेश हैं, पंचम भाव में जा रहे हैं, तो आप अपनी बुद्धि से बहुत कुछ करने की कोशिश कर सकते हो, आप इनोवेटिव होगे, आप टेक्निकल काम में हो तो बुद्धि आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, पर अच्छा नहीं है। मतलब रिश्तों के मामले में, दोस्तों के मामले में, प्रेम के मामले में, फ्रेंडशिप के मामले में गुस्सा आ सकता है, आपको ईगो आ सकता है, कंपटीशन के चक्कर में आप भूल सकते हो क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा हॉट हेडेड हो सकते हो, आप जल्दबाजी में कुछ कर सकते हो, खर्चा भी हो सकता है कहीं। और अगर कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो कोशिश करो सब चीज़ें चेक वेक करके जाओ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जाना पड़ता है, पर भीड़ वाली जगहों से बचो। भीड़ पे वैसे भी इस साल में आफत आई हुई है जी, चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो दिल्ली की भगदड़ हो, चाहे वो फ्लाइट का गिरना हो, जहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है आप ये भी सोचो, क्योंकि ज़्यादा लोग तो तभी मरते हैं जब बहुत सारे लोग हों। और इस साल में पहले ही बताया था, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कई सारे लोग जान माल की हानि होगी। अगर हम मंगल की दृष्टियों को देखें तो देखिए 1 2 3 4 अष्टम भाव पर दृष्टि है, अपनी ही राशि पर है, तो रिसर्च के लिए अच्छा है। गिफ्ट वगैरह मिल सकता है, अनअर्नली इंश्योरेंस वगैरह दिला सकता है आपको यहाँ से मंगल कहीं ना कहीं। अगर आप अकल्ट, रिसर्च, टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अदर पीपुल मनी, क्योंकि टैक्स तो अदर पीपुल मनी का ही होता है, बैंक वगैरह से रिलेटेड आपका काम है, तो आपको हेल्प करेगा। लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा दूर रहना है। मैरिज लाइफ के लिए खास करके इन लॉज के साथ रिश्तों को थोड़ा बेहतर बना के रखें, उनकी लाइफ में कुछ हो सकता है। मंगल की जो दृष्टि 12वें भाव पर है, जहाँ शनि बैठे हुए हैं, वहाँ ख्याल रखना। ये 12वां भाव लॉसेस का है, फॉरेन ट्रैवल का है, विदेश यात्रा का है, ये लड़ाई झगड़ों का भी है, ये हॉस्पिटल्स का भी है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े में ना पड़ें। और कहीं फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर आप जा रहे हो तो वो कैंसिल हो सकती है, और आजकल तो फॉरेन यात्राएं मतलब कैंसिल ही हो रही हैं, एयरप्लेन वगैरह, ये सब थोड़ा ध्यान तो रखना ही है। और आपके 12वें भाव पर है, तो मैं कहूँगा थोड़ा खासा ध्यान रखें। अगर किसी लॉन्ग ट्रैवल के लिए आप जा रहे हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो कर सकते हैं, तो अच्छा ही रहेगा। इसके बाद ये केतु क्या करेंगे, और
मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा दिला देंगे और आप कुछ ऐसा कह दोगे अपने प्रेमी प्रेमिका से कि वो याद रखेगा। मतलब हम जब कहते हैं तो हमको ऐसा लगता है यार ये ठीक ही है, कुछ खास तो हमने कहा नहीं, पर ये तो दूसरे को ही पता होता है ना कि उसको क्या लगा, कैसा लगा। तो नॉर्मली शब्दों का चुनाव करें बात करने से पहले, सोच समझ के कहें, समझा के कहें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगला वाला सुनना नहीं चाह रहा है, उसका मन बस इसी का है कि कौन जीता कौन हारा, तो अवॉइड कर दें। बेस्ट सॉल्यूशन यही है, क्योंकि उस चक्कर में फिर क्या होगा, वो ज़्यादा बढ़ सकती है प्रॉब्लम और फिर आप भी कुछ कह दोगे, तो उस चीज़ को अवॉइड करना फिर बेटर रहेगा यहाँ पे। अब ये मंगल अष्टम का स्वामी भी है, तो संतान के साथ पढ़ाई लिखाई में चेंजेज आ सकते हैं, बदलाव आ सकता है। ये आपके जो कहते हैं ना फॉलोअर वगैरह, आपसे नीचे वाले लोग हैं, उनके साथ कुछ मतभेद करा सकते हैं। संतान को लेकर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, जिसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट हार्डवर्क करना पड़े संतान को लेकर, या किसी भी काम को लेकर ना, कोई पुरानी चीज़ या कोई ऐसा काम जो आपको लगता है आपने सेटल कर लिया था फिर से सामने आ जाए। कोई चीज़ जो दिख नहीं रही है, जैसे अब ये प्लेन क्रैश हुआ, इसमें क्या हुआ, जो भी कुछ हुआ ऐसा तो है नहीं उसी सेकंड वो हो गया और उसी सेकंड, ऐसा नहीं है। कुछ तो था, या तो छिप रहा था या छिपाया जा रहा था, और वो जब सामने आया तो ये सब हो गया। कुछ तो था ऐसा जो छिप रहा था, जैसे पहाड़ होता है दिख रहा नॉर्मल है, फिर एकदम से फट जाए, उसी को ज्वालामुखी बोलते हैं। तो सडन इवेंट जो अंदर ही अंदर चल रहे हैं पर दिख नहीं रहे हैं। कभी कभी किसी की लाइफ में, जीवन में कोई दुख चल रहा होता है, किसी की में कुछ नफरत चल रही होती है, किसी का कुछ गुस्सा चल रहा होता है, तो ऐसा ध्यान रखना है कुछ आसपास क्या चल रहा है। कोई ऐसी चीज़ परेशान कर सकती है, इस चीज़ को दिखाता है। अच्छाई की बात करें तो शुक्र धन भाव में बैठकर धन के लिए अच्छा योग बना के बैठे हुए हैं। खास करके आपकी फैमिली बिजनेस है, ज्वेलरी से संबंधित है, परफ्यूम से संबंधित है, दुबई, अबू धाबी, गल्फ़ कंट्रीज से में आपका कोई रिलेशन है, तो वहाँ शुक्र वहाँ के लिए अच्छे होते हैं। उनके यहाँ पर शुक्र के दिन पूजा भी होती है, इत्र का काम भी उधर होता है, तो फ्राइडे से रिलेटेड चीज़ें बहुत रहती हैं वहाँ पे। तो आप ये कह सकते हो वहाँ शुक्राचार्य का डोमिनेंस है। तो अगर किसी के गोचर में शुक्र अच्छे हो रहे हैं और दशा महादशा में शुक्र अच्छे हैं, तो उसके लिए वो शुक्र लाभ दे सकता है। या फिर इस तरह के काम में है, मैं वेडिंग रिलेटेड काम हो गया आपका, परफ्यूम रिलेटेड काम हो गया, इत्र रिलेटेड काम हो गया, डिजाइनिंग क्रिएटिविटी से संबंधित कोई काम है, मीडिया इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हो, वाणी, आपकी वाणी की वजह से किस तरह से आप बोलते हो लोगों से, किस तरह से आप बात करते हो, किस तरह से आप लोगों को डील करते हो, वो बहुत डिसाइड करेगा कि आप ऊपर जाओगे, आपको तो कुछ लॉस हो सकता है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। राहु एकादश में बढ़िया है, पर बड़ों से थोड़ा, सीनियर से, गुरुओं से, टीचर से थोड़ा बना के रखें, उनकी बात को अंडरस्टैंड करें। कोई बात है तो जिसको बोलते हैं ना, रिवोल्यूशन ना करें भाई। कभी कभी ना जनरेशन गैप होता है, उसकी वजह से हम बड़ों की बात नहीं समझ पाते, तो कोई बात नहीं। आपको कुछ आउट ऑफ द बेग चाह के कुछ करना है तो करिए, ऐसा नहीं कि नहीं करिए, पर देख लीजिए कितना वो सही है। इस तरह से शॉर्टकट मत मारिए अगर वो ख़राब है तो। अगर सही शॉर्टकट है तो ठीक है, टेक्नोलॉजी सही शॉर्टकट है। किसी काम को आप मैनुअली करते थे, अब उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हो तो फटाफट कर रहे हो, काम भी जल्दी हो रहा है, लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। इन अ वे तो लाभ हो रहा है, पर लॉन्ग रन में ऐसा भी हो सकता है फिर आप मैनुअली काम करना ही भूल जाओ, जैसे कि आजकल हो रहा है। बहुत सारी पीढ़ी तो आजकल कैलकुलेटर के ना कैलकुलेट नहीं कर पा रही है। कुछ लोग हाथ पैर चलाने में भी उन्हें दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो कोई काम, हर काम शॉर्टकट में बटन से करना चाह रहे हैं। अब तो सोच के ही हो जाए, हिलना ही ना पड़े। तो उसका एक नेगेटिव पक्ष भी है टेक्नोलॉजी का, जो लंबी दूरी में दिखाई पड़ता है, पर कम से कम शॉर्ट डिस्टेंस में टेक्नोलॉजी लॉ के अकॉर्डिंग तो सही है। तो वो भी एक शॉर्टकट है। और दूसरा शॉर्टकट होता है कुछ शॉर्टकट, उसकी तरफ नहीं जाना है, उससे बचना है जब राहु यहाँ पर है। दोस्त फ्रेंड का सर्कल बढ़ेगा, मित्र आपके बढ़ेंगे, पर कोई मित्र ऐसा भी हो सकता है जो धोखा दे जाए, क्योंकि राहु धोखा भी है, और धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, मतलब क्लोज ही होगा कोई। इसके चांसेस रहते हैं जब राहु एकादश में होते हैं। पर ओवरऑल इसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये कामनाओं को बढ़ाता है, ये चाहता है कि आप कुछ करो। व्यक्ति चीज़ों के पीछे भागता है, व्यक्ति धन के पीछे भागता है, व्यक्ति माया के पीछे भागता है। व्यक्ति चाहता है कि, उसको ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ अचीव कर लिया जाए तो शायद फिर कुछ अचीव करने को ना बचे, और या कह सकते हो कि सुख हो जाएगा, व्यक्ति सुखी हो जाएगा अंततः।
सब कुछ प्राप्त कर लेगा, उसको ऐसा लगता है सब बाहरी संसार में है। राहु आपका फोकस बाहर की तरफ चल देते हैं, करा देते हैं। पर इसकी रेमेडी है कि बाहर की तरफ भले ही फोकस हो, पर कुछ ना कुछ अपने ऊपर भी फोकस करते रहें, ध्यान करते रहें, कुछ सीखते रहें, अपनी स्किल को थोड़ा कह सकते हैं अपनी स्किल को बेहतर करते रहें, तो फिर ये राहु आपको बेटर रिजल्ट देंगे। गुरु 3rd हाउस में उतने अच्छे नहीं हैं, पर कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हैं। आपको शादी करा सकते हैं, विवाह दे सकते हैं, जीवन में किसी को ला सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, और कहीं ना कहीं इस राहु को भी कंट्रोल कर रहे हैं। गुरु अतिचारी हुए हैं, मंगल केतु का योग बना है, तब से थोड़ा सा तो दिक्कत आ रही है। वैसे तो इस साल में शुरुआत से ही है, पहले महाकुंभ हो गया है ना, फिर वो रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई, अब अहमदाबाद में आपका ये हो गया, बंगलौर क्रिकेट, वहाँ पे भी बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी, वहाँ पे दिक्कत हो गई। वर्ल्ड लेवल पे भी आप चल ही रहा है कहीं ना कहीं, है ना, रशिया यूक्रेन में कितना चल रहा है आपका। और कोविड के बाद से ही ऐसा सब कह रहे थे, ऐसा नहीं कि नई बात है, और ये 2030 तक है, तो संभल के तो हमको चलना ही चलना है। इसके बाद शनि की बात होगी, शुक्र की बात होगी, गुरु की बुध बहुत अच्छे हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं, 18 तारीख तक हैं। तो आपके कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बातों की वजह से, आपके एक्शन की वजह से आपको लाभ मिल सकता है, आपको भाग्य की कोई चाबी आपको मिल सकती है। कि भाग्य तो कहते हैं हमेशा होता है, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा है, हम वहाँ तक कब पहुँच पाएँ वो वाली बात है। उसके देने में कोई कमी नहीं है, हम ही ले नहीं पा रहे, कुछ ऐसा है। ईश्वर नहीं है किसी को देना नहीं चाहता, किसी को देना चाहता है, हमारे ही कर्म, हमारे ही कोई सिचुएशन या नॉलेज कुछ ऐसी है जिसकी वजह से हमको मिल नहीं पा रहा। तो हमें अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने बारे में सोचना है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, जिससे चीज़ों को किया जा सके, ना कि दूसरों के ऊपर, क्योंकि दूसरे वैसे भी कुछ सुनने वाले हैं नहीं, है ना। इसके बाद सूर्य 16 तारीख को, बुध 18 तारीख को, सूर्य 16 तारीख को यहाँ आएंगे। सूर्य का चौथे भाव में आना मन को थोड़ा शांत करता है, मदर के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट करा सकता है, पर जॉब के लिए अच्छा रहता है। और यहाँ से पंचम का स्वामी अपने से 12वें में जा रहा है, तो संतान के दूर जाना, संतान की कोई यात्रा होना, उस चीज़ को दिखाता है। एजुकेशन के मामले में सूर्य यहाँ पे अच्छे ही हैं, मतलब ठीक ठाक है। सूर्य की वजह से कोई हमको दिक्कत करने की या सोचने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। मेनली इशू है यहाँ पर मंगल और केतु का, जिसका हमको ध्यान रखना है। हनुमान जी की पूजा बहुत बढ़िया रहेगी। और शनि जो वक्री हुए हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नया ना करें। आषाढ़ी एकादशी भी है, देवशानी एकादशी है 6 तारीख की। इसके बाद शादी विवाह के मुहूर्त नहीं होते। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिंपली सिर्फ शादी विवाह तक ही सीमित है। ये कहीं ना कहीं ये कहता है कि एकदम से कोई नई चीज़, बहुत बड़ी चीज़ ना करें। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो चलती रहेंगी, ज़िंदगी तो चलने का नाम है। 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा है, 27 की हरियाली तीज है, 29 की नाग पंचमी है, 10 की आषाढ़ा पूर्णिमा है, और 21 की कमिका एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो नारायण भगवान विष्णु जो हर जगह वास करते हैं, तो वो जब प्रोटेक्शन का काम करते हैं, पालन का काम करते हैं, तो हम उनको नारायण कह देते हैं। इसके बाद 7 तारीख का और 22 तारीख का प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम शिवा को कई बार ना डेस्ट्रॉयर मानते हैं। डेस्ट्रॉयर किसका? गुस्से का, क्रोध का, ईगो का, हर वो चीज़ जिसका डिस्ट्रक्शन जरूरी है, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन है नहीं, इस मोमेंट में भी, ताकि प्रकृति चल सके, वो भी शिवा ही है। तो शिवा भी एवर टाइम एक्टिव है और हर जगह है, ईश्वर का स्वरूप है, आप ये कह सकते हो। 14 तारीख की संकष्टी है, 24 की श्रावण अमावस्या है, और 16 तारीख की कर्क संक्रांति है, 24 की शिवरात्रि भी है। तो रात को अमावस्या की तरफ चला जाएगा, आप इस तरह से देख सकते हैं। दिन में ही तिथि बदल जाती है, कई बार ऐसा होता है। तो ये था मेष राशि के लिए। मैं लिखना भूल गया, माफ़ कीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। मेष राशि के लिए जुलाई का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। आपने अपना कीमती समय इसको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।